हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बेटा, इन क्लासेस के माध्यम से हम एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा कर रहे थे। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स देखते हैं और अपने नॉलेज में इंप्रूवमेंट करते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये सारी स्पेलिंग लगातार विगत 10 वर्षों में किसी भी एसएससी एग्जामिनेशन के पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जरूर गई है। आई होप आप इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। लेक्सिकॉन सीरीज और ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी वोकेबुलरी पावर को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के स्पेलिंग्स पे चर्चा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो हमारा पहला शब्द है जिसकी स्पेलिंग पिछले ही साल एसएससी के 2-3 एग्जामिनेशंस में पूछी गई थी, वो है बेटा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हम किसे कहते हैं? जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो या किसी फैक्ट्री में जाते हो, किसी आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ या गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, तो हिसाब किताब रखने वाले जो लोग होते हैं, ज्यादातर जो दस्तावेजों के बारे में जानकारी रखते हैं लिखित रूप से, उनका काम ही है क्या करना है? अ पर्सन हुज जॉब इज टू कीप और एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट, कि जो दस्तावेज हैं, जो खर्च से संबंधित दस्तावेज हैं। जैसे आप किसी स्कूल वगैरह में जाते हो तो आप देखते होंगे जो फी वगैरह सबमिट करते हैं, ठीक, या आप बैंक वगैरह में जाते हो तो वहां पर भी लेखाकार पाए जाते हैं जो हिसाब किताब आय और व्यय का क्या करते हैं? लिखा पढ़ी रखते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम अकाउंटेंट कहते हैं, लेखाकार कहते हैं। स्पेलिंग जब इसकी पूछी जाती है तो बेटा यहाँ TENT ज्यादातर दे देते हैं ऑप्शन में और बच्चे गलत कर देते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये ACCOUNTANT है अकाउंटेंट, इसका मतलब होता है लेखाकार। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है बेटा अकाउंटेंसी, ठीक, यहां पर ENCY जुड़ जाएगा। अकाउंटेंट से ही मिलता जुलता शब्द अकाउंटेंसी है, वो भी पेपर में पूछा जाता है। तो अकाउंटेंसी मतलब वह विधि, वह लेखा विधि, ठीक, अकाउंटेंसी करने वाले को ही हम अकाउंटेंट कहते हैं। ऐसे समझिए जो लेखा विधि का कार्य करता है उसी को तो लेखाकार कहेंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, देखिए, राम इज एन अकाउंटेंट, राम एक लेखाकार है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आज का हम देखते हैं, ठीक। दूसरा जो शब्द है बेटा वो है अकम्पलिश। अकम्पलिश क्या होता है? जब आप किसी कठिन कार्य को करने में सफलता प्राप्त करते हैं तो ऐसी क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं? अकम्पलिश कहते हैं। एक वर्ब है बेटा कठिन कार्य करने में सफल होना, टू सक्सीड इन डूइंग हार्ड वर्क। कैसे? मोहन अकम्पलिश्ड हिज गोल, मोहन ने अपना लक्ष्य क्या किया? प्राप्त कर लिया। अर्थात मोहन अपने लक्ष्य को जो कि कठिन था प्राप्त करना, उसे करने में सफल हो गया है। तो आज की मेरी ये 2 स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पिछले वर्षों में ये पेपर में पूछी जाती रही हैं। आप स्पेलिंग्स को कई बार लिखिए, याद करिए। मैंने कई बार बताया है, जिसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगी उसका समझ लीजिए आधा इंग्लिश अपने आप तैयार हो गया। इंग्लिश है ही क्या? इंग्लिश में क्या है? शब्द हैं और शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना, यही तो अंग्रेजी है। अंग्रेजी सीखने का मतलब क्या है? यही है। तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग को याद करिए और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट शब्दों पे चर्चा करते हैं। उससे पहले बेटा, जैसे अकाउंटेंट से अकाउंटेंसी मैंने बताया, वैसे अकम्पलिश से ही शब्द बनता है अकम्पलिशमेंट। यहाँ एम और ENT जुड़ जाता है। एक नाउन है जिसका मतलब होता है कठिन कार्य करने में सफल होना, उसकी जो सफलता प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है? अकम्पलिशमेंट कहता है। कि जब आप किसी कठिन कार्य को पूर्ण कर लेते हो तो आप कहते हो कि हमारा ये जो गोल था वो क्या हुआ? अकम्पलिश हो गया। और गोल को अकम्पलिशमेंट करने की आवश्यकता होती है, अर्थात गोल को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जो लक्ष्य प्राप्ति होती है वो अकम्पलिशमेंट कहलाती है। तो अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिश, अकाउंटेंट और अकाउंटेंसी, इन चारों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। मैं इसे रफ करके चारों शब्द एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने चारों शब्द नोट कर दिए हैं। देखिए, अकाउंटेंट मैंने जैसा आपको बताया लेखाकार, नाउन है। ठीक उसी तरह अकाउंटेंसी बनता है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, अकाउंट तक तो ठीक है, यहां पर अकाउंटेंट होता है तो टी के बाद ANT जुड़ गया है, और यहां पर अकाउंटेंसी होता है तो टी के बाद ANCY। सेम वही जब आपको पेपर में देंगे तो यहाँ एक जगह पर ई कर देंगे। अकाउंटेंसी का मतलब लेखा विधि, अकाउंटेंट का मतलब लेखाकार। अकम्पलिश मैंने आपको बताया था वर्ब है कठिन कार्य करने में सफल होना, और मैंने बताया कि जो कठिन कार्य करने की विधि होती है, ठीक, या कठिन कार्य करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? अकम्पलिशमेंट कहते हैं। ये भी एक वर्ब है। तो आई होप आज की क्लास के ये चारों स्पेलिंग आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ और स्पेलिंग्स को देखते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स जो आज की क्लास में मैंने ली है वो उनको ध्यान दीजिए। देखिए बेटा,
एक शब्द लिखा है accomplish। accomplish नाउन है जिसका मतलब होता है अपराध करने में सहायक व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है और उसका कोई साथी है तो उसको हम क्या कहेंगे, accomplish कहेंगे। जैसे देखिए, A person who helps somebody to do something bad or crime, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे की कोई बुरा कार्य करने में मदद करता है या कोई अपराध करने में मदद करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम accomplish शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, his accomplice was arrested, उसका जो साथी था, जो उसका सहायक था, वो क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है accompany। अकंपनी का मतलब होता है बेटा किसी के साथ साथ जाना या संगत करना। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, कहीं आ रहे हो कहीं जा रहे हो, और अगर आपके साथ कोई आ जा रहा है, ठीक, या आप मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हो और कोई व्यक्ति उसी कार्य से संबंधित कोई और कार्य करके आपका साथ दे रहा है, तो ऐसे के लिए हम अकंपनी यूज करते हैं। एक वर्ब है, देखिए, टू गो टुगेदर विथ समबडी और समथिंग। ही वाज टू अकंपनी मी टू दिल्ली, वह मेरा साथ देने के लिए था, कहां तक, दिल्ली तक, ठीक। सो ही वॉज टू कंपनी मी टू दिल्ली, वह दिल्ली तक का मेरा साथी था या वह दिल्ली तक मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ था। इस सेंस में हमने इसको यूज किया है। तो आई होप ये स्पेलिंग्स भी आपको नोट करनी होंगी और याद करनी होंगी। देखिए, अकम्प्लिश और अकंपनी, एक चीज याद आ रही है, देखिए अकंपनी से ही एक और शब्द बनता है बेटा, अकंपनीमेंट। वाई हटाकर आई और यम ई एन टी जुड़ जाता है। अकंपनीमेंट एक नाउन हो जाता है, उसका भी मतलब होता है कि किसी एक कार्य के साथ साथ कोई दूसरा कार्य करना, ठीक, अर्थात संगत करना या संतत करना। तो आप स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, अकंपनीमेंट हटाएं, वाई हटाएं और आई एम ई एन टी जोड़ लें। तो कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स आज हमने देख लिया। चलिए कुछ और स्पेलिंग्स को देख लेते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। देखिए, पढ़ने से आसान कुछ है नहीं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत में आएंगे। दिक्कत में कैसे आएंगे कि ये कोई 9th 10th 11th 12th या 6th 7th 8th वाला सिस्टम नहीं है कि आपको डेफिनेशन लिखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिखने को मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब एमसीक्यू, जितना भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो स्पेलिंग से रिलेटेड होगा उसमें आपसे वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और बहुत सारी चीजें पूछेंगे। और एक मुख्य पोर्शन जो है उसका वो स्पेलिंग्स भी है, क्योंकि स्पेलिंग मिलता जुलता रहता है ना। ए बदल देंगे ई में, ई की जगह पर आई कर देंगे, ठीक। आपको पता है ई की स्पेलिंग आई और बहुत कंफ्यूज करती है, ई से भी की मात्रा लगती है, आई से भी की मात्रा लगती है, ठीक। ए एन टी से भी एंट जैसा सेंस आता है, ई एन टी से भी आता है, आई एन टी से भी आता है, ठीक। तो ए ई आई आपस में बदल बदल के बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रखना है स्पेलिंग को, एक साथ आप कुछ मत करिए। ये तो मैं अगर केवल स्पेलिंग लिखवा दूं तो आप बोर हो जाएंगे, इस वजह से मैं स्पेलिंग के साथ साथ उसका हिंदी अर्थ और छोटा सा एक्सप्लेनेशन और एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा नॉलेज मिल सके। वास्तव में इस क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है वो यही है कि आपको जो मैं स्पेलिंग्स बता रहा हूं इन्हें रट डालिए, इन्हें भूलिए मत, ठीक। ये आपके बहुत काम में आएंगे, इतना मेरा विश्वास रखिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा करते हैं। साथियों, आज की क्लास के दो और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं। एक है बेटा अक्लेम। आपने क्लेम सुना होगा, क्लेम का मतलब होता है बेटा किसी चीज के लिए दावा करना, उसी से मिलता जुलता है अक्लेम, ACCLAIM। अक्लेम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अभिनंदन करना या जय जयकार करना, जिसको आप कहते हो भूरी भूरी प्रशंसा करना, प्रशंसा प्रकट करना। तो एक्सप्रेस अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग और समबडी। देखिए, शी अक्लेम्ड माय न्यू वर्क, उसने मेरे नए कार्य की क्या की, बहुत प्रशंसा की। तो अक्लेम एक इंपॉर्टेंट स्पेलिंग आप याद करिए। एक और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है एकोमोडेट, ACCOMM है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पेपर में स्पेलिंग पूछी गई है और जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बच्चे सिंगल एम पे लगा के आते हैं, तो एकोमोडेट की स्पेलिंग में डबल एम है, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। और ACC है, इस पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ठहरने की पर्याप्त सुविधा होना, ठीक। देखिए, टू हैव इनफ स्पेस फॉर समबडी और समथिंग। दिस रूम एकोमोडेट अप टू 6 पीपल। इस कमरे में 6 व्यक्तियों तक के, 6 व्यक्तियों के रुकने की या ठहरने की पर्याप्त सुविधा हो सकती है, ठीक। तो इस सेंस में हम एकोमोडेट शब्द को यूज करते हैं। तो आज की दो और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स थी मेरी, अक्लेम और एकोमोडेट। तो आज हमने 7-8 लगभग स्पेलिंग्स पे चर्चा किया, इन्हें आप नोट करिए और याद करिए, बहुत ही ज्यादा
काम में आने वाली हैं, पेपर में विगत कई वर्षों में लगातार पूछी जाती रही हैं। तो हमसे एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलूंगा आपसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।